तो लीजिए साहब, नया साल भी आ गया 2025। हर साल एक नई उम्मीद, एक नया सपना, एक नई शुरुआत। अच्छा, हम संकल्प तो लेते हैं बड़े बड़े, कुछ से वादे भी करते हैं बड़े बड़े, पर न जाने क्यों समय के बीतने के साथ साथ हमारे ये संकल्प, ये लक्ष्य, ये सपने धुंधले से हो जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ फिर वैसे ही जैसे पहले था। कुछ नहीं बदलता है तो हमारा मोटिवेटेड मन, सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाद में वो भी फिर वैसे ही जैसे पहले था। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। ये हर साल की कहानी है और हम सबकी, आप अकेले की नहीं। इस मैदान में आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ मौजूद हूं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे हाथ में एक किताब लगी। टाइटल पढ़ा तो उस पर लिखा था योर बेस्ट ईयर एवर। साल खत्म हो रहा था और नया साल आने वाला था, तो सोचा बड़े सही वक्त पर किताब हाथ लगी है, चलो पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। किताब पढ़ी, अच्छी लगी। अब अच्छी लगी तो सोचा इसकी ऑडियो बुक समरी बनाकर आप सबके साथ शेयर करूं। इसीलिए आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं ये ऑडियो बुक समरी, योर बेस्ट ईयर एवर, जिसे लिखा है माइकल हयात ने। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक ने इस किताब के माध्यम से एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि जो आपके नए साल को सच में आपका सबसे बेहतरीन साल बना सकता है। किस तरह से आप अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर अपने फ्यूचर को नई उम्मीदों के साथ डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ज्यादातर खुद ही सीमाओं में बांध लेते हैं। खुद से ही ये सोच अपने आप पर हावी कर लेते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इसके काबिल नहीं हूं, और भी ना जाने क्या क्या। यह माइकल कहते हैं कि सबसे पहला कदम है कि आपको ये सोच बदलनी होगी। खुद पर विश्वास करना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। भरपूर पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने मन को ये बार बार बताना होगा कि मैं इस सब के काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, मैं हर उस चीज के लायक हूं जिसके मैं सपने दिन रात देखता हूं। यहां समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आपकी संभावनाओं की सीमा यानी हद वही है जो आप खुद तय करते हैं। इम्पॉसिबल है तो सब कुछ इम्पॉसिबल, और अगर पॉसिबल सोचते हैं तो सब कुछ पॉसिबल। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। इसलिए अपने जहन में आने वाले उन लिमिटेड बिलीव्स को नजरअंदाज करें। ये आपके रास्ते की रुकावट बनते हैं। एक और जरूरी बात, अपनी सफलता की तस्वीर को अपने मन में देखना। लेखक इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब आप अपने मन में देखा सपना बार बार सोचते हैं तो आपका मन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बार बार सोचता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं और उस सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं उस बारे में काम शुरू करते हैं। हमारा पास्ट हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकता है। हम पुरानी गलतियों का, पछतावे का बोझ लिए चल रहे होते हैं और यही बोझ हमारी नई शुरुआत की रुकावट है। इसका हल यह है कि हमें अपने पास्ट को कंप्लीट करना होगा, पूरा करना होगा। कैसे? पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा। जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करनी होगी। इस सवाल के समाधान को तलाश कर आगे बढ़ना होगा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाएं, नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने बीते हुए कल को स्वीकार करें, उससे सबक लें और उसे अपनी सफलता का बेस बनाएं। अपनी गलतियों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने की आदत डालें। हमें माफ करना और माफी मांगना आना चाहिए।
हमारी जिंदगी में कभी कभी हमारे काम की परेशानियों का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है और रिश्तों में कड़वाहट जन्म लेती है। और इस कड़वाहट की जड़ में छुपी होती है हमारी ईगो, जो हमें झुकने नहीं देती। इसी बात पर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि झुकने से अगर रिश्ते संवरते हैं तो झुक जाओ, झुकने से अगर रिश्ते संवरते हैं तो झुक जाओ, अगर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। इसका मतलब यह है कि दूसरों की रिस्पेक्ट सर्वप्रथम करो, पर खुद की यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखकर नहीं। इसको पूरी गंभीरता से बैलेंस करके समझना होगा, लागू करना होगा, क्योंकि ये ईगो से जुड़ा मसला है। इसे अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और वैसे भी माफ करना और माफी मांगना आपको इन भावनाओं से मुक्त करता है, ताकि आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस हो। अब जैसे आभार व्यक्त करना यानी शुक्राना करना। अपनी जिंदगी में हमें जो कुछ भी हासिल हुआ, हमें उसका आभारी रहना चाहिए उस ईश्वर के प्रति। ये बात अलग है कि हमें थोड़ा मिला या ज्यादा मिला। यहां हमें जो मिला उसके लिए कुदरत का धन्यवाद, ब्रह्मांड की उस असीमित शक्ति को धन्यवाद। यह आभार सही मायनों में हमारा रास्ता खोलता है। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि शुक्राना करने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप उसे महसूस करेंगे। ये प्रक्रिया आप में एक बेहतर ऊर्जा का संचार करेगी। और फिर अपने जीवन में लक्ष्य को तो निर्धारित करना ही पड़ेगा ना। हम अक्सर दूसरों से ये सुनते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपना लक्ष्य चुनो, पर समझ नहीं आता कि कैसे चुने। देखिए, बड़ा सरल तरीका है। जीवन में अपना लक्ष्य, टारगेट, गोल्स बनाना जरूरी है। ये पता है, हमें पता लग गया कि ठीक है, हमें लक्ष्य बनाना है। आपको कम से कम ये तो पता हो कि लाइफ में आपको आखिर जाना कहां है। लेकिन आप क्या करते हैं? मुझे करोड़पति बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, बस। इसके बाद क्या? जबकि इसके बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कौन कौन से साधन अपनाऊं, ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाऊं जिनसे मैं करोड़पति बन सकता हूं। उसका एक रोड मैप बनाएं। अपने मौजूदा साधनों को देखें, फिर सोचें कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरा आर्थिक विकास हो। कैसे बचत करूं, कैसे निवेश करूं, अपने खर्चों को सीमित कैसे करूं, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाऊं। ये सब कुछ सिर्फ करोड़पति बनना चाहता हूं ऐसा सोचकर आप करोड़पति नहीं बन सकते, या कोई भी लक्ष्य ऐसे हासिल नहीं कर सकते। अब उसके लिए मेहनत तो करनी होगी ना, हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी, दोनों। लेकिन आप क्या करते हैं? एकदम से बड़ा टारगेट, एक बड़ा लक्ष्य सेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य रखिए और उनको पूरा कीजिए। जब आपके वो छोटे छोटे टारगेट पूरे होते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और वही छोटे छोटे टारगेट पूरे होते 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 आप बड़े टारगेट को कब पूरा कर लेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। यकीन मानिए, ऐसा होगा और ऐसा होता है। मसलन आपने टारगेट सेट किया कि इस साल मैं वेट लूज करूंगा। अब ये तो वही बात हो गई कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं वेट लूज करूंगा। ये स्पष्ट टारगेट नहीं है आपका। आपका स्पष्ट टारगेट होना चाहिए कि मैं किस तरह से वेट लूज करूंगा। मैं 30 मिनट सैर करूंगा, या मैं 30 मिनट साइकिलिंग करूंगा, या मैं 30 मिनट योगा करूंगा, या मैं 30 मिनट कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करूंगा हर रोज लगातार, जिससे मेरा वेट लूज होगा और मैं अपने टारगेट तक पहुंचूंगा। यह है क्लियर टारगेट। सिर्फ मैं वेट लूज करूंगा ऐसा सोचने से वेट लूज नहीं होगा मेरे दोस्त। उसके लिए आपको एक योजना बनाकर एक तरीके से उस पर काम करना होगा। हर पहलू पर ध्यान दें, छोटी छोटी कामयाबी से आगे बढ़ें। इस योजना पर कैसे काम करना है, कौन सी रुकावटें आ सकती हैं और उनका समाधान कैसे निकालना है, ये तय करके आगे बढ़ें। एक गहरी वजह तलाशें कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसे करने से मुझे क्या हासिल होगा, और अगर मैं ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो मैं आखिर क्या गवा दूंगा।
यही एक गहरी वजह आपको दिन रात प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। आपका सबसे मजबूत हथियार है ये वजह, अपने लक्ष्य को वास्तविकता में, रियलिटी में बदलने के लिए। और फिर अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार करना भी तो सीखना है। अगर बात करें भीतरी रुकावट की, यानी कि मन के अंदर की रुकावट की, तो वो है आलस, वह है शंका, वह है डर, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी ऊर्जा। और बात करें बाहरी रुकावट की, तो वह है हालात, समय की कमी या दूसरों की राय। इनसे दो दो हाथ करना हमें आना चाहिए। अपने इसी डर से पार जाएं। आपको यह समझना होगा कि लोगों की राय आपको आपके लक्ष्य से हटा नहीं सकती। आपका इरादा इतना मजबूत, इतना पक्का होना चाहिए। आपका ये पॉजिटिव रवैया आपको प्रेरित करता है हर मुश्किल को एक चैलेंज के रूप में अपनाने के लिए। फिर आप उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, आपका मनोबल बढ़ता है और अंततः आप वो सब हासिल कर लेते हैं जो आपने तय किया। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखा कर जाती है। और फिर सफलता के बाद आखिर क्या है? जब आप अपना लक्ष्य फतह कर लेते हैं तो ये एक नई शुरुआत भर होती है, सकारात्मक ऊर्जा से भरी एक नई शुरुआत। आपको अपने आप पर गर्व होता है, आप खुद का सम्मान करते हैं, खुद को शाबाशी देते हैं कि वाह, मैंने कर दिखाया। पर यहां समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हमें यहीं पर खुश होकर रुकना नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ना है, अपनी क्षमता को और विकसित करना है। इस कामयाबी को सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इसका भागीदार बनाना है। दूसरों को भी प्रेरित करें, उनका सहयोग करें, मार्गदर्शन करें आगे बढ़ने के लिए। इससे नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते हैं, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक बेहतर समाज का निर्माण होगा और सही मायनों में एक बेहतर समाज ही मानवता का आधार है। इसलिए इस नववर्ष को पूरी उम्मीदों से, सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। ब्राह्मण की यह दृश्य शक्ति आपके हर नेक काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी और आपको भरपूर कामयाबी देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की ये ऑडियो बुक समरी को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समरी जरूर पसंद आएगी। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। शब बखैर।